भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम सुमुखस्य गरन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुनार्दच्छ भालचन्द्रो गोजारणः द्वादशैतानि नामानि पठे शृणुयात्। विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संघर्ष विघ्नस्तस्य न जायते। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा युष्माकं शनिधिं शनिधिं क्रियात्। हे सरस्वती लक्ष्मी मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभा धरती इन आठ मूर्तियों से हे माँ सदैव रक्षा करना। सरस्वती जी को नित्य नमस्कार है, भद्रकाली को नमस्कार है, वेद वेदांत वेदांग तथा विद्याओं के स्थानों को प्रणाम है। शारदा शारदाम भोजवदना वदनाम मुझे सर्वदा सर्वदा युष्माकं शनिधिं शनिधिं क्रियात्। हे जगत जननी हे भगवती हे माँ शारदा आपको बारंबार प्रणाम है। सब प्रकार से रक्षा करना कल्याण करना। ओम देव शांतंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरो षडयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति सर्वं शांति शांत्रयो शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कामतानाथ स्वामी की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय, मथुरा वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, बैकुंठ धाम की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। श्री गणेशाय। आज हम आप लोगों को अजामिल की कथा सुनाने जा रहे हैं। अजामिल इस संसार से कैसे मोक्ष प्राप्त किया, इस विषय में हम कथा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले पितृपक्ष में बहन जी की आत्मा के लिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे, पुण्य आत्मा को शांति प्राप्त हो। ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्षिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं जगदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं पंचमं लंबोदरं चतुष्टं विघ्नमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रभाष्मं नवमं भालचन्द्रं दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। ओम भूर्भुवः गणेशाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देव्यो नमः। विष्णुपति शारदा देव्यै नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। नगर देवताभ्यो नमः। श्री तामेश्वराय नमः। सर्वेभ्यो देव्यो नमः। श्री भगवत महापुराणाय नमः। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के एक जिले का नाम कन्नौज है। वहां पर एक कालीकुब्ज ब्राह्मण दाम्पत्य रहा करते थे, जिनका नाम था अजामिल। अजामिल बहुत ही वेद पाठी ब्राह्मण थे।
त्रिकाल संध्या किया करते थे, बहुत विद्वान। नित्य दान इत्यादि करना, कर्मकांड कराना, गायत्री मंत्र का जाप करना, दरवाजे पे कोई आ जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता था, उसको भिक्षा जरूर देते थे। धर्म कर्म से सुसज्जित थे। लेकिन एक बार किसी कुसंग के साथ हो जाने के कारण बुद्धि भ्रमित हो गई। कथा इस प्रकार है, आगे आपको बताने जा रहे हैं। एक बार अजामिल के पिताजी अजामिल को कहा, जाइए जंगल से कुछ संविधा तोड़ करके लाइए, घर में अनुष्ठान होना है, भोजन होना है, कुछ फूल लेते आना। अजामिल जंगल गए, वहां एक सुंदर सरोवर देखा। एक सुंदर सरोवर में एक नवयुवती स्नान कर रही थी। अर्धनग्न अवस्था में इनकी नजर पड़ी तो व्याकुल हो, उसके पास जाते हैं, कहते हैं, हे युवती तुम कौन हो? उसने कहा मैं वेश्या हूं। और एक दूसरे से आपस में बातचीत हुई और धीरे धीरे आकृष्ट होने लगे। फिर उनको घर लिवा लाए। घर लाने के बाद वो वेश्या घर पहुंचती है, ये कौन है? उनका मेरी ये धर्म पत्नी है। देखिए वहां तक तो शुद्ध थे, बुद्धि भ्रमित नहीं थी। जैसे उसके साथ देखिए संसर्ग में आए, उसके साथ उसके शरीर को स्पर्श किया, बुद्धि भ्रमित हो गई। अब वेश्या ने कहा, भाई हम इनके साथ तो नहीं, ये तो इनको रखो, ये तो मुझे रखो। बुद्धि भ्रमित हो गई अजामिल की, उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। अब वेश्या को घर में रख लिया। कहते हैं इसके जैसे संग में रहेंगे वैसे बुद्धि आ जाएगी। अजामिल प्रातःकाल जैसे संध्या उपासना करते थे, पूजन पाठ करते थे। जब से वो आ गई वो सब बंद करवा दिया। उसने कहा, ये क्या माला लेके बैठ जाते हो रोज सुबह सुबह, पूजा पाठ ज्यादा ना किया करो। अब पूजन पाठ भी इनका बंद हो गया। दान दक्षिणा देते थे, उसमें भी रोक लगा दिया उसने। क्योंकि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी इनकी, तो सब विचार सब गायब हो गए। अब जहां मंदिर जाते थे तो मंदिर जाना भी बंद करा दिया। अजामिल कहां पहुंचने लगे? मंदिरालय पहुंचने लगे, क्योंकि वेश्या का आगमन घर में हो चुका था ना, तो मंदिरालय जाने लगे। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी उनकी। मदिरा पी करके अनाचार, अत्याचार, पापाचार सब करने लगे। इसके बाद कुछ दिनों बाद चोरों के संग ले लिया, चोरी करने लगे। डकैतों का संग हो गया, डकैती डालने लगे, मर्डर करने लगे। बहुत बड़े लुटेरे बन गए थे। एक बार की बात है, अयोध्या से कुछ साधु संत मथुरा वृंदावन जा रहे थे। साधु की टोली जो है अयोध्या से निकली, कीर्तन भजन करते हुए, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वो संतों की टोली जब रात्रि बेला हो जाती थी तो किसी गांव में रुक जाया करते थे। इसी तरह उनकी यात्रा पैदल चल रहे थे। चलते 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 वो कन्नौज नगर में पहुंचे, जहां इत्र नगरी है, आजकल
खुशबू जो आती है तो वहीं से। कन्नौज नगरी में जब पहुंचे तो लोगों ने कहा ये संतों की टोली है, उसमें कुछ गांव में अच्छे लोग रहा करते हैं, कुछ दुर्बुद्धि लोग होते हैं, अनायास किसी को परेशान करना, मजाक उड़ाना। उसमें गांव में एक युवक वो थे, उन्होंने कहा महाराज कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ अच्छा परिवार हो, जहाँ संतों की सेवा हो सके, और हम रात विश्राम करेंगे, सुबह फिर चल देंगे यात्रा के लिए। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी, एक मजाक किया, महाराज जी आप अजामिल के घर जाइए, वहाँ तुम्हारा स्वागत सत्कार बहुत अच्छे ढंग से होगा और तुम्हारी पूजा भी होगी, तुमको दक्षिणा भी मिलेगी। अब मजाक में कहा गया अजामिल किया जाओ, तुम्हारी पूजा वो अच्छे से करेंगे। लुटेरा डाकू क्या करेगा किसकी पूजा, लेकिन उन्हें भेज दिया। जब साधु संतों की टोली सीताराम सीताराम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते हुए अजामिल के दरवाजे पर पहुंची। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, कोई आवाज नहीं आ रही थी। अजामिल की जो पत्नी, जो वेश्या थी, वो पत्नी लोग हो चुकी थी, वो उन्होंने सुना, बाहर निकल के आई, देखा कि साधुओं की टोली है। तो महाराज जी क्या आज्ञा है बताइए। संतों ने कहा हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं और सुबह फिर चले जाएंगे, हमें श्री धाम वृंदावन जाना है, अयोध्या से हम लोग चले हुए हैं, यदि हमको रात्रि का आश्रय दे दे तो हम पड़े रहेंगे, और जब भोजन इत्यादि दे देंगे वो खा पी के सुबह फिर निकल जाएंगे। उस वेश्या की आंखों से झरझर आंसू निकले। महाराज मैं अपवित्र हूँ, आपने मेरे गलत स्थान पर आपको किसी ने भेज दिया, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती महाराज, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी रसोइयां भी अशुद्ध है, अपवित्र है, आप साधु संत हैं, पूजन पाठ करने वाले हैं, मैं ठहरी वेश्या। महाराज आप जाइए यहाँ से। साधु संतों की टोली चल पड़ी वापस होके, फिर वो दौड़ी, महाराज 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 रुक जाइए, हो सकता है इस जन्म में मैं वेश्या हूँ, अगले जन्म का कोई पूर्व कर्म रहा अच्छा रहा होगा जो आज मेरे दरवाजे पर आए, आप खाली नहीं जाइएगा। महाराज जी मैं आपसे एक विनती है, मेरा पकाया है वो तो आप नहीं ग्रहण करेंगे तो मैं अपवित्र हूँ, लेकिन जो घर में सूखा सामान पड़ा हुआ है, आटा दाल चावल, वो मैं आपको दे, आप सामने बरगद का पेड़ है, वही रात्रि में विश्राम करें, यहाँ से हम सूखी जो भी व्यवस्था होगी मैं आपको कर। संतों ने अपना राम नाम का झंडा वहीं पर बरगद के नीचे गाड़ दिया, कीर्तन भजन होने लगा और टिक्कड़ बनाए, भोजन इत्यादि किया। अजामिल की पत्नी आती है, कहती महाराज जी मैं तो ठहरी वेश्या, लेकिन मेरा पति लुटेरा है, मेरा पति लुटेरा है, आपको रुकने नहीं देगा, लेकिन घबराना नहीं, मैं आपकी सहायता करूंगी। एक रात की बात है, रात्रि के 2:30 बजे अजामिल अपने उसके लुटेरों की जो सेना थी सबके साथ आया, कहता है तुम लोग कौन हो? संतों ने कहा मैं संत हूँ, किसकी आज्ञा से, किसकी अनुमति से यहाँ आपने डेरा डाल रखा है, ये मेरा दरवाजा है, चलो उठो निकलो यहाँ से। उसने कहा कि पत्नी अंदर सो रही थी, जग के आई, अरे अरे आप साधु संतों का अपमान क्यों कर रहे हैं, रात भर की बात, मैंने ही कहा था ये मथुरा वृंदावन जा रहे थे, मैंने इनको रोक लिया है, आप परेशान ना हो। इतना बड़ा लुटेरा था लेकिन पत्नी से बहुत डरता था जाने। अब पत्नी की बात उसने मान लिया, ठीक है दिए आप कह रही हैं तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है बने रहे दो, अब तुम कहो 2-4 दिन तो नहीं, हम एक दिन के लिए आज भर की बोलिए कल चले जाएंगे। क्योंकि साधु संतों ने अजामिल का अन्न खाया था। चेला कहने लगे महाराज अब तो वातावरण सही हो गया, अब निकल चलो, कहीं सुबह ना कहीं लुटेरे का क्या भरोसा, कहीं फिर ना हम लड़ाई झगड़ा कुछ करने लगे। संत ने कहा जो उनके गुरुजी थे, मैंने इनका अन्न खाया है, इनकी कुमति को मैं इनके
इनके अंदर जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसको मुझे पवित्र करना है, मैंने इनका अनुग्रहण किया है। प्रातः काल हुई, अजामिल को बुलाया, यहाँ आइए और कहा देखिए 25 मूर्ति का आप लोगों ने भोजन इत्यादि की व्यवस्था की, हम बड़े खुश हुए हैं, अब हम चल रहे हैं, इन मूर्तियों को दक्षिणा वगैरह भी दे दीजिए। अजामिल कहता दक्षिणा? हम दूसरों का धन लूट के खाते तो हमसे दक्षिणा मांग रहे हो? हमारा दंड कमंडल जो है रात को मैंने लूटा नहीं है। अप्रोच से आके तलवार निकाली और मारने को तैयार। पति ने हाथ पकड़ लिया, अरे अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। संतों ने कहा हम दक्षिणा में क्या मांगना चाहते हैं आप एक बार सुनो तो। क्या ठीक मानने वाली बात होगी तो मैं मानूंगा, नहीं मानूंगा। अजामिल ने कहा, संतों ने कहा हम रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें दक्षिणा में मैं जो कहूं, अच्छा बताइए तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामिल ने कहा महाराज मेरे 9 पुत्र हैं। तो संत ने कहा, गुरुजी ने, अच्छा तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, जब इसका जो पुत्र होगा मैं आपसे निवेदन करता हूं उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा इसमें क्या बात है, रख लो कोई बात नहीं है, ये बात तो मैं मान लूंगा आपकी। इसके बाद संतों की टोली नाम संकीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कहते हुए मथुरा वृंदावन धाम को चली गई। इधर अजामिल का पुत्र हुआ, पत्नी ने याद दिलाया बच्चे का नामकरण संस्कार होना है, और संत महात्मा जी कहे थे नारायण रखना, रख लीजिए नारायण, इसमें क्या हर्ज है। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम करण संस्कार किया, नारायण रख लिया। अब जब भी बालक हो, ए नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण, नारायण का नाम लेने लगा। करते करते उनका जो बालक था छोटा, तो नारायण बड़ा हो गया। अजामिल वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। अंत समय जब उनका आया 85 वर्ष के थे। अभी पहले के लोग 100 वर्ष, 111 वर्ष, 120 वर्ष जिया करते थे। एक दिन की बात है, यमराज के कुछ दूत आ गए, अजामिल के गले में रस्सी डालकर खींचने लगे यमपुरी ले जाने के लिए, क्योंकि अजामिल पापी था। अजामिल फड़फड़ाया, फड़फड़ाने के बाद परेशान हुआ, गला अवरुद्ध होने लगा। पुत्र, छोटा पुत्र था, उससे बहुत प्यार करता था। उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जब उसने 3-4 बार कहा तो नारायण तक पुकार पहुंच गई। नारायण जी के पार्षद आते हैं। आपको एक अच्छी बात बताएं, इतने सुंदर पार्षद थे। भगवान विष्णु के पार्षद, जैसे भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, वैसे पार्षदों के 4 भुजाएं। आप पहचान नहीं पाएंगे विष्णु कौन है पार्षद, लेकिन पहचान एक जगह से होती है। भगवान विष्णु के यहाँ पर मणि से पहचान, तो मणि से पहचान होती है, हृदय वक्ष स्थल में, वहां से पहचान होती है। पार्षद आते हैं, यमदूतों से कहते हैं किसके परमिशन से इसको ले जा रहे हो? ये नारायण का भक्त है। यमदूतों ने कहा अरे इसने जीवन भर चोरी लुटेरी सब कुछ किया, वेश्यावृत्ति सब कुछ किया और लोगों की हत्याएं की, ये पापी है, मैं इसको ले जाऊंगा। पार्षद ने कहा नहीं ले जा सकते, उनको मालूम है किसको पुकार रहा था, मैं कौन हूं।
नहीं, हमें नहीं मालूम आप कौन। मैं विष्णु भगवान वैकुंठ धाम से, मैं हम लोग पार्षद हैं। नहीं, हम तो इसके लिए लुटेरा है, मैं जाऊं। कह नहीं, इसने अंत समय में नारायण शब्द का प्रयोग किया है। किसकी आज्ञा से तुम आए हो? कौन है तुम्हारे गुरुजी? उसने कहा धर्मराज ने भेजा था, ये उनकी आज्ञा से यहाँ आया था। अच्छा, तो धर्म की परिभाषा बताइए, धर्म किसे कहते हैं? आप धर्मराज के सेवक हैं, धर्म की परिभाषा बताइए। कहा मैं जानता तो हूं, क्या करोगे? तब दूतों ने कहा यमराज के, ये धर्म की परिभाषा है जो वेद के मार्ग पर चले, जो वेदों के धार्मिक ग्रंथों का अनुकरण करे। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया है उस पर चलना ही धर्म है। और अधर्म क्या है? वेद ने जिस के लिए मना किया है, इनकार किया है, उस पर चलना अधर्म है। नारायण नाम का उच्चारण करने वाले यमपुरी कभी नहीं जाते हैं, पार्षदों ने कहा। वो बेचारे जो थे यमदूत यहां से चले गए, पार्षद भी भगवान के धाम को चले गए, खाली हाथ गए। जब यमदूत तो धर्मराज ने कहा आज खाली हाथ कैसे लौट आए? कहाँ है? कहा महाराज आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? मैंने तो अजामिल को सोचा था लुटेरा है, और अंत समय उसने नारायण नारायण शब्द को पुकार किया। वहां भगवान के पार्षद आ गए, उन्होंने हमें मना कर दिया ले जाने से। महाराज ने कहा तुम्हें दर्शन भगवान विष्णु के पार्षदों के मिल गए, धन्य हो तुम। भगवान विष्णु के पार्षद भगवान विष्णु के सानिध्य में वैकुंठ धाम को जाता है, बड़े सुंदर भगवान के सानिध्य में बहुत सुख भोगता है। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वही वैकुंठ धाम जाता है। हे यमदूतों सुनिए, मैं किसका भजन करता हूँ? मैं मालूम है, मैं नारायण का भजन करता हूँ, धर्मराज ने कहा। और सुनो पार्षदों, सुनो यमदूतों, मैं आज तुमको और चीज बताता हूँ। अब यहाँ संवाद चल रहा है, किसका संवाद चल रहा है? यमदूत और धर्मराज जी का। धर्मराज जी ने बहुत अच्छी प्रसंग व्याख्या किया है, बताया है। द्वादश भागवत नाम का उन्होंने कौन से दिव्य नाम है, उनका लेने से क्या फल मिलता है, धर्मराज ने यमदूतों को बताया है। भगवान देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। आज मैं तुम्हें द्वादश भागवती नाम का प्रिय दिव्य मंत्रों का उच्चारण करने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। उन्हीं 12 स्कंधों के सहारे जो विश्व टिका हुआ है, संसार टिका हुआ है, मैं उनके दिव्य मंत्रों का आपको बताने जा रहा हूँ। धर्मराज है, यमराज है, लेकिन आज क्योंकि वो दूत का संग कहाँ से हो गया? दूतों का संग भगवान के पार्षद से हो गया। तो जब जैसे सत्संग में रहोगे वैसे ही उसका मन हो जाता है। आज धर्मराज ने उनको अच्छा प्रसंग सुनाया। भागवत जी में जो 12 नाम है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। प्रातः काल सूर्योदय से पहले, शर्त इस बात की है, प्रातः काल सूर्योदय से पहले इन 12 भागवत का नाम करने वाले के जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है और उनकी आयु बढ़ती है। अंत समय में वो वैकुंठ धाम को जाते हैं। कौन कौन से नाम हैं? देखिए, पहला नाम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का आया है, स्वयंभू ब्रह्मा जी। दूसरा नाम नारद जी का आया है। तीसरा नाम शंभु शंकर जी का आया है। चौथा कुमार चारों भाई, जो श्रीमद् भागवत में आप लोग
सुनते सनक सनंदन सरत कुमार, ये भाइयों का है। फिर पांचवा है कपिल जी महाराज, छठवां नाम आया है मनु जी महाराज, सातवां नाम आया है भक्त प्रहलाद का, आठवां है जनक जी का, नौवां है भीष्म पितामह का, 10वां नाम आया है राजा बलि का, 11वां नाम आया है सुखदेव महाराज, व्यास नंदन जी सुखदेव जी महाराज का, जिन्होंने परीक्षित को पूरी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई। 12वां नाम किसका है जरा विचार कीजिए। 11 नाम तो मैंने आपको बता दिया है। और ये संवाद कहाँ चल रहा है? यमपुरी में चल रहा है। यमदूत बैठे हुए हैं, यम के सेवक, और प्रवचन कौन दे रहे हैं? धर्मराज। जो यमराज हैं वो प्रवचन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हे यमदूतों सुनिए, जो इन नामों का जाप करता है अंत में मेरा नाम भी उसको लेना पड़ता है। 12वां नाम है धर्मराज जी का, जो अंत में उनका नाम आता है। प्रातः काल नामों का जप करने से मनुष्य के जीवन में कोई अमंगल नहीं होता है। दूतों ने कहा, महाराज अच्छा एक बात बताइए, आज तो मैं बड़ा धर्म संकट में फंस गया था, जहां गया था जामिल के यहाँ, और हमें आज्ञा दीजिए मैं किसको लाऊं मृत्यु लोक से और किसको ना लाऊं, बताइए। तब धर्मराज जी कहते हैं, यमराज जी कहते हैं, हे दूतों ध्यान से सुनिए, आप गलती मत करना। आपको लाना किसको मृत्यु लोक से? हम आज्ञा दे रहे हैं, किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। सुन लीजिए, लाना उनको है जो भगवान का भजन नहीं करते, जिसकी जीभ एक बार भी गोविंद का नाम नहीं लेती, उसे यमपुरी में पकड़ के ले आना। जिसकी जीभ एक बार भी गोविंद का नाम नहीं लेती, उसको यमपुरी में पकड़ के ले आना। जिसका चित्त एक बार भी गोविंद के चरणों का चिंतन नहीं करता, उसे पकड़ के ले आना। जो कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको यमपुरी में मत लाना। लाना किसको? जो व्यभिचार करते हैं, पापाचार करते हैं, अनाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको। जिन्होंने माँ बाप की जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको लाना। जो अपनी पत्नी को अनायास मारते हैं, उनको लाना। जो अपने पितरों को कभी पानी नहीं देते, उनको लाना। जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनको लाना। लेकिन जो भगवत भक्त हैं, भगवान की कीर्तन में रत हैं, उनको यह पूरी कभी न लाना। बोलिए धर्मराज भगवान की जय। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण अमृतदायिनी है, पाप विनाशिनी है, ज्ञान की शिक्षा मिलती है। ये ज्ञान यज्ञ हम आपको नित्य रोज नई नई कथा सुनाते हैं। तो नाम संकीर्तन एक बार फिर करेंगे 2 मिनट का, फिर कथा विश्राम करेंगे। हजारों हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में सब जगह यही वर्णन है। रामायण में, गीता में, पुराणों में, सब जगह आपको वर्णन मिलेगा। क्या दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। यदि आप किसी को दुख नहीं दिया तो दुख नहीं मिलेगा। प्रयास कीजिए कि हम अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें, अपना चित्त वृत्ति भगवान के श्री चरणारविंदों में लगाएं। जीवन में जो त्रुटियां हुई हैं, इनसे भगवान से क्षमा याचना करें। मनुष्य हाड़ मांस का बना हुआ है, गलतियां सबसे होती हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे गलतियां ना हुई। भगवान से क्षमा करें। भगवान जी, जो जाने अनजाने में त्रुटियां हुई उन्हें क्षमा करना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणीं मया, दशोमित मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। हे जनार्दन, जाने अनजाने में यदि कोई त्रुटियां हुई हो
हमें क्षमा करना। मैं एक प्रसंग जोड़ना चाहता हूं। जगन्नाथपुरी में एक बार दो भक्त गए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। एक तो विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण ठहरे, दूसरा सीधा साधा सरल, उसको मंत्र भी नहीं आता था। कर्मकांडी ब्राह्मण जो ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः जाप कर रहे थे, उनको अहंकार था, मैं विद्वान, संस्कृत का विद्वान, मुझे बड़ा ज्ञान है, मुझसे बड़ा कौन विद्वान होगा। एक उसी जगह बेचारा सीधा साधा सज्जन विष्णवे नमः के बजाय कह रहा था विश्वाय नमः विश्वाय नमः। मतलब भगवान तो आपके भाव को देखते, श्रद्धा को देखते। जो विष्णवे नमः में करंट दौड़ रहा था वही विश्वाय नमः। चैतन्य महाप्रभु जी उस जो कर्मकांडी ब्राह्मण ना, उसने कहा कि जो बगल में मेरा बैठा है अशुद्ध मंत्र पढ़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी उठ के खड़े हो गए, आपने कैसे कह दिया अशुद्ध है। उसका भाव श्रद्धा देखिए। लोग कहते हैं सिबरी ने भगवान को झूठे बेर खिलाए। श्रद्धा से उसने अपने राम को भाव से बेर खिलाए थे। भगवान तो दौड़े दौड़े सिबरी के उन बेरों को खाया, उनका हृदय तृप्त हो गया। आप भाव से देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आप नाम को चाहे जैसे जपे, उल्टा सीधा राम चाहे से, आपका भाव सुंदर होना चाहिए। चाहे शुद्ध जपो चाहे अशुद्ध जपो, आपको फल मिलेगा। बिस्तर में कोई पड़ा है, 80-90 साल की अवस्था है, उठ नहीं पा रहा है, बिस्तर में लेटरिन बाथरूम सब कर रहा है, अगर उसकी अनन्य श्रद्धा भाव परमात्मा के चरणारविंदों में है, अगर वो राम का नाम लेता है तो उसका मुखारविंद पवित्र हो जाता है। भगवान जी नहीं सोचते किसने नहाया कि नहीं नहाया, अरे उसका भाव तो है भगवान के भजन करने का, उसका भाव तो है भगवान का नाम लेने का। इसलिए प्रिय सज्जनों, प्रिय भक्तजनों, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद, भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। हम उस परमात्मा को चाहे जिस समय भगवान का नाम उठते बैठते सोते जाते जरूर लेना चाहिए। यदि आप नाम लेंगे तो अंत समय में आपके मुखारविंद से राम नाम निकलेगा। यदि आपने जीवन में नाम नहीं लिया तो अंत समय आप नाम नहीं ले पाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो आज की आनंद की जय, श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। मन पुष्पांजलि समर्पयामि, कृष्णार्पणमस्तु। सिर झुका के भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए। ओम शांति शांति शांति।